हेलो एंड वेलकम टू द सोल्जर एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारी एक सीरीज चल रही थी रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए मैथ सब्जेक्ट की, जिसमें हम सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक उठाया था हमने। उसका पार्ट 1 आप दे चुके हैं, अब पार्ट 2 की ओर चलते हैं, जिसमें कि हम क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कस कर लिया था। चलिए हम 10 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं 99 सही 995 बटे 999 इंटू 999, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं रेलवे के एग्जाम्स में। तो इसको डिटेल में करने से बेहतर ये है कि हम एक शॉर्ट मेथड का यूज़ करें और उसके माध्यम से हल करते हैं। तो जहाँ पर जो वैल्यू होती है 99, यहाँ जितनी बार होगा उतना 99 हम यहाँ एज इट इज लिख लेंगे। अब आगे वाले जो 99 होते हैं सही बटे में, उतने हम 0 लगा लेंगे, 2 3 माइनस इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है 4 का, माइनस 4। तो ये कितना हो जाएगा 699899, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। जैसे कि 99 सही 991 अपॉन 999 इंटू 999, तो वही पूरे ऊपर वाले प्रोसेस में 999, आगे जितने 9 हैं सही बटे में उतना 0, माइनस इन दोनों का डिफरेंस 8। तो ये हो जाएगा हमारा 29899, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है 9999 से ही 9998 बटे 9999 इंटू 9999। तो यहाँ पर कितने 9 हैं, 4 बार 9, 2 3 4, आगे जितने 9 हैं उतना 0, माइनस इन दोनों का डिफरेंस 1। तो ये हो जाएगा 9 और ये 9 9 8 999, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, जो कि अगली नेक्स्ट टाइप। अब इस टाइप के क्वेश्चन में जैसे सही बटे में होता है तो उसे हम प्लस में करके लिख सकते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको समझाने के लिए मैं अलग अलग तोड़ के लिखता हूँ। 4 टाइम 9 प्लस 1/7 प्लस के 2 प्लस के 2/7 प्लस के 4 बार 9 प्लस 3/7। इसी तरह से सीरीज चलती जाएगी 999 प्लस के 77। आप देख रहे हैं कि पहले टर्म में 1, पहले टर्म में 2, तीसरी टर्म में 3, इसी टाइप से चलते जा रही है और ऊपर हमें यहाँ पे 6 मिल रहा है। इसका मतलब इसकी टोटल 6 टर्म होंगी, 6 टर्म तक ये क्वेश्चन पढ़ रहा होगा आगे। हमने इसे जब तोड़ा तो ये 9 जितनी बार ये टर्म आई है उतनी ही बार ये 9 आए होंगे, 9999 की टर्म आई होगी। तो इसका मतलब 6 बार 9999 की टर्म होगी, प्लस अब इस वाली टर्म को योग करते हैं हम, ये कितनी बार होगी, ये भी 6 बार रिपीट हो रही होगी। तो 1/7 इसमें से हम कॉमन ले लेंगे और इनका हम योगफल कर लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 तक के लिए योग करने के लिए जो n+1/2 का यूज़ करते हुए हम लिखेंगे 6 × 7/2। 2 से ये 3 बार, 7 से ये 1 बार कट जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 4 और 54 9 और 5 बचे 54, 5 9 5 4 9, फिर 9 बचे 54 और 59 प्लस 3। तो इसका आंसर आ जाएगा 5,99,997, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जैसा कि एक अजीब टाइप का क्वेश्चन देखने को मिला है रेलवे के प्रीवियस क्वेश्चन में, ये डिजिट दी हुई है, इसको पूछा है कि वैज्ञानिक पद्धति में इसे लिखना है। तो इस टाइप के बहुत कम ही अब तक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, लेकिन ये एक अलग ही क्वेश्चन मिला
इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं रेलवे में। तो इससे क्वेश्चन को करने का वैज्ञानिक पद्धति मतलब इसका कुछ भी नहीं है। इसे सिर्फ और सिर्फ पॉइंट की वैल्यू को हमें प्लेस करना है। तो ये पॉइंट हटाने के लिए आपको पता ही होगा कि जैसे जितना भी पॉइंट आगे होता है उसको हम पॉइंट हटाने के लिए 10 की पावर 2 लिख देते हैं उतनी बार। तो ये कितनी टर्म आगे है उसे हम काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टर्म आगे है। हमें ये एक डिजिट बाद पॉइंट प्लेस करना होगा। सही वैल्यू या सही कैलकुलेशन की वैल्यू वही होती है। जैसे 7.826 यहाँ पर हमें प्लेस करना होगा। अब ये पॉइंट जो हटाए हमने, कितने पॉइंट हटाए यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट को हम हटा के ले गए तो उसे माइनस की पावर 7 में शो कर देंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्योंकि अगली टाइप पॉइंट 5 टाइम 1 प्लस पॉइंट 4 टाइम 1 प्लस पॉइंट 3 टाइम 1 प्लस पॉइंट 0.2 टाइम 1। इसी तरह से ये सीरीज चल रही होगी और इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि ये सीरीज क्रम से चल रही हो और लास्ट में पॉइंट 1 तक जा रही हो या पॉइंट 1 तक जा रही हो। तो उसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। 5 कितनी टर्म है, 1 2 3 4 5, हाईएस्ट 5 टर्म दे रखी है इसमें। 5 4 3 2 1 तक हम उससे कम करते हुए लेके जाएंगे। अब पॉइंट को हम प्लेस करना है तो पॉइंट यहाँ प्लेस कर देंगे, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन पॉइंट कभी भी डिजिट से पहले अकेला नहीं लिखा जाता, उससे पहले हमें 0 लिखना आवश्यक होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जैसे कि इसमें 5 की वैल्यू रिपीट हो रही है। और कहाँ से रिपीट हो रही है, 5 बार इसमें है, इसमें 4 बार, इसमें 3 बार, इसमें 2 बार, इसमें 1 बार। तो इसमें ऐसा करते हैं, सबसे पहले 5 कॉमन ले लेते हैं। तो ये बचेगा फिर 5 बार 1, 4 बार 1, 2 3 बार 1, 2 बार 1, 1 बार 1। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। नहीं, ऊपर पॉइंट वाला किया था, अब ये विदाउट पॉइंट का है। अब बिना पॉइंट का है तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी होगी हमें इससे सॉल्व करने से पहले कि इसमें तो हम लेके चले थे 5 4 3 2 1, मतलब घटती हुई सीरीज। यहाँ पर हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, लेकिन 1 से स्टार्ट करके इसे बढ़ती हुई सीरीज लेके चलेंगे। जितने बार हमने 1 रिपीट किया है, तो यहाँ 1 2 3 4 5। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 5 का, 25 20 2 22, 15 2 17, 10 11 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, जो कि इससे पहले वाली टाइप थी, पॉइंट वाली। अब इसका हम क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, लेकिन उसमें एक रिपीट हो रहा था, इसमें 4 रिपीट हो रहा है। तो इसमें भी 4 कॉमन लेने पहले। हमें ध्यान रखना होगा कि इन दोनों सीरीज में इसमें पॉइंट नहीं है और इसमें पॉइंट है। तो इसका प्रोसेस होता है कि हम 5 से या बड़ी डिजिट से छोटे डिजिट की ओर मूव करेंगे और यहाँ पर छोटे डिजिट से बड़ी डिजिट की ओर मूव करते जाएंगे। जितनी बार हमारा वहाँ रिपीट हो रहा होगा उतने टाइम तक हम लिखेंगे। जैसे यहाँ पर अभी हमारे पास बचेगा 0.1234, 0.123 प्लस 0.12 प्लस 0.1 1 टाइम ही रिपीट होगा। अब 4, ये ध्यान रखना, यहाँ पर हमने पॉइंट सहित नहीं लिया है 4, केवल हमने 4 कॉमन लिया है। अब इसकी जब वैल्यू हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 0.1234, क्योंकि 4 टर्म ही रिपीट हो रही हैं। 4 टर्म से 3 टर्म, 2 टर्म, 1 टर्म। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 16, ये 13 का 3, 8 और 9 4, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये इससे पहली वाली टाइप पर डिपेंड है। इसमें भी कॉमन हम 6 ले लेंगे। 1 2 3 4 बार रिपीट होगा, ये 3 बार रिपीट होगा, 2 बार, 1 बार, 11 है। अब इसके लिए हम
कोष्ठक की वैल्यू को सॉल्व करते हैं। तो 1 2 3 4, अब 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 24 से 4, 2 बचे, 12 2 14, 1 बचा, 18 और 2 20, 2 बचा, 12 और 2 14, 6 और 1 7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब ये दोनों सीरीज का मिक्सअप आ गया, क्योंकि हमने दोनों टाइप के क्वेश्चन, दोनों टाइप की मेथड अलग अलग समझा दिए। अब उसे मिक्सअप करके चलते हैं। जैसे कि यहाँ ये वैल्यू दी हुई है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इन्हें प्लस करके अलग अलग लिख सकते हैं तोड़ के हम। और जब भी आप देखेंगे तो कोई छोटी वैल्यू लेना और अलग अलग उससे तोड़ के लिखना और फिर उससे कैलकुलेट करना, तो वैल्यू हमें वही प्राप्त होगी जो हमारे पहले थी। अब इसमें हमें जो कितनी बार 4 आ रहा है ये हमें देखना होगा। सीरीज बन रही है क्या, यहाँ पे 4 बार आ रहा है, यहाँ पे 3 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, मतलब 1 तक जा रहा है। तो यहाँ पे हमारी सीरीज बन रही है। हाँ, एक स्टेप में शॉर्ट करके चलूँगा। 4 हम कॉमन ले लेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1 प्लस हमारी अब तक ये वाली और ये वाली मतलब पॉइंट से पहले की वैल्यू वाली टर्म सॉल्व हो चुकी है। अब इस वाले टर्म पे आते हैं, पॉइंट वाले पे। ये कितनी बार, 4 बार रिपीट हो रही है, ये 3 बार रिपीट हो रही है, ये 2 बार हो रही है, 1 बार हो रही है, मतलब 4 से 1 तक टर्म चल के जा रही है। तो 6 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा 0.1234 प्लस 0.123 प्लस 0.12 प्लस 0.1। अब इन्हें अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। 4 इंटू ये 4 से रिपीट, 4 से चलिए 1 तक जा रही है, तो हम 1 2 3 4 यहाँ पे 1 से लेके 4 तक चलेंगे, क्योंकि ये पॉइंट में नहीं है। अब अगली टर्म 6 इंटू ये वाली पॉइंट की वैल्यू है। पॉइंट की वैल्यू है तो बड़ी डिजिट से छोटी की ओर चलते हैं। तो 4 तक रिपीट, 4 से 1 तक रिपीट हो रही थी, 4 3 2 1। यदि आपको समझ में ना आए तो वीडियो को पॉज करें और उसे दोबारा से अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करें। तो बेहतर समझने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम किसी भी क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें। उसे चाहे गलत ही करें, लेकिन उसको प्रयास जरूर करें। एक बार वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसके बाद वीडियो देखें। चलो आगे सॉल्व करते हैं। 4 चौक 16, 4 12 और 13, 8 और 9 करेंगे 4 प्लस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12, 18 और 1 19, 24 और 1 25। कितने टर्म पहले पॉइंट है, 4 टर्म, तो 4 टर्म पहले पॉइंट लगा देंगे। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे। पॉइंट से पहले की वैल्यू 6 और 2 8 हो जाएगा, 3 9 4 पॉइंट 5 9 2 6। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन वाली सीरीज शुरू होती है। तो इसको भी ये वाली सीरीज और ये वाली सीरीज सेम ही है, सिर्फ दोनों में डिफरेंस एक इतना है कि इसमें डिवाइड करके ये वाली सीरीज एक स्टेप आगे सॉल्व करके दी हुई है। ये बार इसमें डिवाइड नहीं किया हुआ है, इसमें डिवाइड करके पॉइंट तक वैल्यू निकाल के हमें सीरीज बना के दे दी है उसने सीरीज। यहाँ पर उसने फ्रैक्शन भी छोड़ दिया है, तो हम फ्रैक्शन भी सॉल्व करेंगे। उसको भी करने का वही तरीका होगा, जैसे कि इस 3 से ही 1/3 को हम 3 प्लस 1/3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें 3 से ही 1/3 ही प्राप्त होगा। जैसे इसे सॉल्व करके देखते हैं, एक छोटा एग्जाम्पल बताता हूँ। 3 से ही 1/3 को 3 का 9 और 1 10/3 वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। अब ये वाली वैल्यू है, मैंने जो प्लस में करके लिखा है, इसे भी एक बार सॉल्व करके देखते हैं। 3, अब जब एलसीएम लेंगे 3 3 9 और 1 10 10/3 वही वैल्यू लौट के आ जाएगी। तो इसलिए हम इन टर्म को अलग अलग तोड़ सकते हैं। प्लस 33 सही 1/3 प्लस 3 3 3 सही 1/3। अब ये चलती जाएगी। यहाँ पे कितना टाइम 3 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 बार 3 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 प्लस 1/3। अब हमें ये चीज देखनी होगी, हमारी टर्म रिपीट कितने टर्म तक जा रही है। हमें सबसे
ज़्यादा जरूरी है क्योंकि बीच में टोटल लगा हुआ है, इसमें बीच में कितनी भी बार हो सकती है, लेकिन हम डिसाइड ये लास्ट वाली टर्म से कर पाएंगे कि हमारी सीरीज कितने टर्म तक जा रही है। तो उसमें देखना होगा कि पहली टर्म में 1 बार 3 आया, दूसरी टर्म में 2 बार 3 आया, तीसरी टर्म में 3 बार 3 आया। तो यहाँ पर कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 बार आ रहा है। तो इसका मतलब 6 टर्म तक हमारी सीरीज रिपीट हो रही होगी। तो यहाँ पे इसे अलग अलग लिख लेते हैं, अलग एक स्टेप आगे सॉल्व करते हुए चलते हैं। 6 बार रिपीट हो रही होगी, बिना पॉइंट वाली है। तो ये 1 से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि यहाँ पे 3 मैंने कॉमन ले लिया। फिर हमारे पास बचा होगा 1 + 1 1 + 1 1 1 + 1 1 1 1 1, ऐसे करके 6 बार तक चल रही होगी सीरीज। मैंने 3 कॉमन ले लिया उसमें एक टर्म सॉर्ट करने के लिए प्लस के। अब इसे जोड़ेंगे तो ये 1 बार 2 बार 3 बार 6 बार, मतलब 6 बार तक 1/3 आ रहा होगा। तो उसे जोड़ने का सही तरीका है कि हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें, वैल्यू आ जाएगी। तो इसे ये 2 बार हो जाएगी, 3 6 18, 3 5 15 16, 3 4 12 और 1 13, 3 4 9 और 1 10, 6 और 1 7, 3 3 प्लस 2 10 7 3 0 7 3, ये हमारा आंसर हो गया। अगली सीरीज पे चलते हैं जो कि फ्रैक्शन में रूट वाली सीरीज है। जैसे 1/√1 + √2, यहाँ पर ये गलती हुई है, ये सिर्फ √2 है, प्लस 1/√2 + 3 प्लस 1/√3 + √4। इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें एक चीज ध्यान रखनी होगी। इसमें ध्यान देने वाली एक चीज ये है, इन दोनों टर्म के बीच में हमें क्या नजर आ रहा है डिफरेंस, एक इन दोनों के बीच में भी एक डिफरेंस आ रहा है, इन दोनों के बीच में भी एक डिफरेंस आ रहा है। तो हम इनके कंजुगेट का मल्टीप्लाई क्यों कर दें। कंजुगेट मतलब होता है कि नीचे वाली जो टर्म है उन दोनों के बीच का चिन्ह को चेंज करके ऊपर लिख देंगे और नीचे लिख देंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले हमें एक सावधानी ये बरतनी होगी कि जो बड़ी वाली डिजिट है हम उसे आगे लिखें और आगे वाली को पीछे लिखें। तो प्लस में डिजिट होती है तो उसे आगे पीछे हम कहीं भी कर सकते हैं, उससे हमारा एक स्टेप कम हो जाएगा। नहीं तो हमें आगे चल के फिर माइनस में वैल्यू आएगी, फिर उसे आगे सॉल्व करना पड़ेगा, फिर प्लस में लाना होगा। तो इसे लिखते हैं कंजुगेट का मतलब √2 - √1 अपॉन नीचे जो √1 है प्लस √2, इसे हम घुमा के भी लिख सकते हैं √2 + 1, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके लिए √2 - 1, क्योंकि कंजुगेट का ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ पे भी यही करेंगे कि √3 + √2 अपॉन √3 + √2, सॉरी यहाँ माइनस आएगा, √3 - √2। अब यहाँ पे √4 - √3 अपॉन √3 + √4, √3 - √4, ऐसे ही करते चलेंगे तो आगे हमारे पास एक टर्म प्राप्त हो रही होगी, वो 225 √ - 224 अपॉन 225 √ प्लस 224 इंटू 225 -224 अब आपको एक चीज़ देखनी होगी कि इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे a + b a - b से जब लगाएंगे तो इन दोनों की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि 2 - 1 1, 3 - 2 1, क्योंकि स्क्वायर से इनके अंडर रूट हट जाएंगे, फिर साधारण वैल्यू बचेंगे। इसी प्रकार से √3 पे से हट जाएगा, √4 पे से हट जाएगा, 4 - 3 1, तो हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू बचेगी √2 - 1 प्लस के √3 - √2 प्लस के √4 - √3, 225 - 224। अब यहाँ में कुछ वैल्यू कटेंगी, जैसे 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा। कटते कटते हमारे पास वैल्यू जो आएगी 2 से 2 कट गया, ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास 25 हमारे पास बचेगी। 24 यहाँ पे रिपीट हो रहा होगा, 25 से पहले एक बार 24 यहाँ पे आया होगा, उससे हमारे 24 कट जाएगा, हमारे पास 25 बचेगा। तो ये बचेगा -√1 प्लस के 225,
वो पहले प्लस वाली टर्म आ रही है फिर माइनस वाली आ रही है, तो यहाँ 25 बचेगा, माइनस वाली 25 रिपीट हो नहीं पाई। एक स्टेप और आगे बढ़ते तब हमें 225 मिलता है उसमें। अब इससे साधारण वैल्यू या एक स्टेप और आगे सॉल्व करेंगे तो इसे ये लिख सकते हैं 225 माइनस रूट 1, या फिर एक इसे ये भी लिख सकते हैं कि ये 225 जो हमारा 15 का रूट है, 15 का रूट है तो 15 माइनस 1 का रूट 1 ही होता है, तो इसकी वैल्यू 14 आ जाएगी फाइनल। एग्जाम हॉल में इतना सब करने की जरूरत नहीं होती, उसमें हमें ये कंजुगेट का करके दिखाना नहीं होता, उसमें हम अपने माइंड में कैलकुलेशन करेंगे और डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे, तो हमारी ये पूरी ये वाली टर्म हट जाएगी, तो ये वाली हट जाएगी, तो क्वेश्चन रह जाएगा सिर्फ इन दो लाइन का, इन दो लाइन में भी सिर्फ इसका और इस वाली भी लाइन का। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, जो कि नेक्स्ट टाइप को शो करेगी। यहाँ पे दिया हुआ है रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6, मतलब ये रूट है जो इसमें जितनी भी वैल्यू चल रही हो उन सब के ऊपर है। उसके बाद ये वाले रूट है, इसके नीचे जो भी वैल्यू चल रही हो उन सब के ऊपर है। तो इसको एक तो मैं लॉन्ग मेथड से बता देता हूँ, उसके बाद हम शॉर्ट मेथड में चलेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है इसका बेसिक मेथड, तो बेसिक को एक बार कर लें तो उससे बहुत कुछ क्लियर होगा। जैसे रूट 6 प्लस रूट 6, इसकी वैल्यू कितनी है, रूट 6 यहाँ पे देखेंगे तो इसकी वैल्यू आ रही है, हमने बराबर मान लिया x। तो यहाँ पे जब ये रूट 6 लिखेंगे प्लस के फिर से रूट 6 लिखेंगे और इनफाइनाइट तक वैल्यू चल रही है और हमने बराबर में x मान रखा है, तो यहाँ पर हम सिर्फ x लिखेंगे, बार बार हमें रूट 6 लिखने की जरूरत नहीं है। दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो 6 प्लस x बराबर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, ये हमारे पास फाइनल एक द्विघात समीकरण प्राप्त होगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो इसके फैक्टर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2x माइनस के 6, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इन दोनों में हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे x आ जाएगा, x माइनस के 3 प्लस 2 यहाँ से आ जाएगा, x माइनस के यहाँ पे 3, जब वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर 1 को माइनस 2 निकलेगा और x बराबर 1 प्लस को 3 निकलेगा। तो जो हमारी प्लस वाली वैल्यू होगी वही हमारा आंसर होगा, माइनस वाली वैल्यू को नेगलेक्ट करके चलेंगे। अब चलते हैं शॉर्ट मेथड की ओर। शॉर्ट मेथड मतलब इसमें हमें एक दो चीज मेन फोकस करनी होगी कि हमारी जो सीरीज है इनफाइनाइट तक चल रही है। दूसरी चीज यहाँ पर साइन कौन सा है, अगर प्लस का साइन है तो हमारी बड़ी वाली वैल्यू आंसर होगी, बड़ा वाला फैक्टर। इन दोनों के फैक्टर जो है दोनों फैक्टरों के बीच में एक का डिफरेंस होना चाहिए, जैसे 2 × 3, इन दोनों के फैक्टर के बीच में एक का डिफरेंस होना चाहिए। अब इसमें जब साइन को फोकस करेंगे तो अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो हमारी बड़ी वाली वैल्यू आंसर हो रही होगी, और माइनस का साइन है तो छोटी वाली वैल्यू आंसर हो रही होगी। लेकिन जरूरी है कि यहाँ पर जो साइन है वो सभी में वही साइन चल रहा हो, ये नहीं कि यहाँ पर प्लस आ गया, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ प्लस आ गया, यहाँ माइनस आ गया, वो सीरीज चेंज हो जाएगी। चलिए, तो इसका आंसर जैसे कि कुछ करना ही नहीं है, फैक्टर 2 और 3 है, तो इसमें इसका जो आंसर है वो प्लस का 3 ये आंसर हो जाएगा, बड़ी वाली वैल्यू। और अगर माइनस की सीरीज चल रही होती है तो छोटी वाली वैल्यू हो जाती है। इसी प्रकार से आगे ये क्वेश्चन को और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे 12 है, 12 के हम दो फैक्टर करेंगे, 3 × 4 होते हैं, 3 × 4 होते हैं, तो एक छोटा फैक्टर है एक बड़ा फैक्टर है, दोनों के बीच में डिफरेंस 1 का है। साइन कौन सा है, साइन प्लस का है, सीरीज इनफाइनाइट तक चल रही है, तो आंसर जो होगा इसका 4 हो जाएगा। बस अगली सीरीज पे चलते हैं। अगली सीरीज पे हमें चलने से पहले इसमें देखना होगा कि इसमें जो चिन्ह आ रहा है ये हमने यहाँ पे माइनस गलत लिख दिया है, माइनस यहाँ पे होगा। अब इसमें इसके फैक्टर करते हैं, 3 4, आंसर जो होगा इसका आप सभी जो कि पहले जान ही चुके हैं, आंसर 3 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, जो कि √42 प्लस √42 प्लस √42। आप देखेंगे कि यहाँ पे इसके फैक्टर करें तो फैक्टर हमको 6 और 7 के प्राप्त हो जाएंगे, 6 तो 7, जिनके बीच में डिफरेंस 1 का होगा। लेकिन हमें इसमें ध्यान देना होगा कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो ये इसकी जो आंसर हो जाएगा वो बड़ी वाली वैल्यू हो जाएगी।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। √13 प्लस √13 प्लस √13, इसके फैक्टर होंगे नहीं। अब फैक्टर होंगे नहीं, सिंबल प्लस का रिपीट हो रहा है, तो इसके लिए हमें वही फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा जो हमें पहले बताया था, 4a + 1 + 1/2। इस फॉर्मूले को जब यूज़ करेंगे तो 13 चौक 52 + 1 + 1/2, ये हो जाएगा 53 + 1/2, अंडरवुड में 53 रहेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि थोड़ा सा उसमें चेंज करेंगे तो टाइप चेंज होता है हमारा, जो कि आप देख रहे हैं कि 4 के फैक्टर तो नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस की सीरीज रिपीट हो रही है। और इसके जब फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर भी कोई ऐसे नहीं होंगे जिनके बीच में 1 का डिफरेंस हो। और मेन यही है कि इसकी जो सिंबल चेंज हो रहा है, ये हमारी सीरीज को चेंज कर देगा पूरी। इसको कहीं ऐसा ना कर देना कि 4 है, 4 पे अंडरवुड है तो इसका 2 लिख दें, इसके 4 है, 4 पे अंडरवुड है 2 लिख दें, क्योंकि ये अंडरवुड सिर्फ 4 पर नहीं है, ये पूरे हमारी डिजिट पर है। ये वाला भी अंडरवुड केवल 4 पे नहीं है, पूरे इन्फिनिट तक सीरीज चल रही है, पूरी सीरीज पर अंडरवुड लगा हुआ है। तो इसका जब इसके लिए हम एक वैल्यू फार्मूला यूज़ करते हैं, अंडरवुड 4a - 3 + -1/2। इसका जब यूज़ करेंगे तो 4 चौक 16 -3 प्लस, अब यहाँ से प्लस से शुरू हो रही है सीरीज, तो यहाँ प्लस ले लेंगे +1/2, जो कि वैल्यू हो जाएगी हमारी 16 और 3 13 + 1/2। जैसे नेक्स्ट सीरीज पे चलेंगे तो 4 - √4 + √4, यहाँ पे माइनस से शुरुआत हो रही है सीरीज़ की, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 4 × 4 - 3 -1/2, क्योंकि यहाँ पे माइनस लेंगे, माइनस से शुरुआत हो रही है सीरीज़ की। 4 चौक 16 -3 13 -1/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सीरीज पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, जो कि 6 है। इसके फैक्टर देखें तो फैक्टर तो हमें 3 और 2 के मिल जाएंगे, दोनों के बीच में डिफरेंस भी एक है, लेकिन हम साइन देखेंगे तो साइन इसका चेंज हो रहा है, माइनस हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है, फिर माइनस हो रहा होगा, फिर प्लस हो रहा होगा। इस तरह से हमारी सीरीज चेंज हो जाएगी और यहाँ मेथड हमारा दूसरा लगना शुरू हो जाएगा, जो कि 4 × 6 -3, माइनस लेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस से शुरुआत हो रही है, तो -1/2 बराबर 24 - 3 21 √2 -1 रहेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपको इस टाइप की सीरीज़ में सिर्फ और सिर्फ बहुत माइनर सी चीज़ों का ध्यान रखना होगा, जो कि इसके साइन पर डिपेंड करेंगे कि बीच में साइन कौन सा यूज़ हो रहा है। और अगर साइन सेम यूज़ हो रहा है तो आपको उनमें 2 तरह के डिफरेंस देखने को मिलेंगे कि वो उनके या तो आपस में फैक्टर 1 के डिफरेंस वाले होंगे, और 1 के डिफरेंस वाले नहीं है तो 4a + 1 अंडरवुड में और +-1/2 वाली फार्मूला यूज़ हो रहा होगा। और अगर हमारी वैल्यू के फैक्टर हो रहे हैं अगर 1 के डिफरेंस वाले, तो हमारे लिए फार्मूला यूज़ करने की उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके डायरेक्ट फैक्टर करेंगे हम। और अगर प्लस वाली सीरीज़ है तो सबसे बड़ी वाली वैल्यू हो जाएगी, और माइनस वाली सीरीज़ है तो सबसे छोटी वाली वैल्यू हमारा आंसर हो जाएगी। यदि उसमें प्लस और माइनस की सीरीज रिपीट हो रही, परिवर्तन हो रहा है सीरीज में, या पहले प्लस से शुरुआत हो रही है फिर माइनस से फिर प्लस से, तो उसके लिए हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना होगा। और यहाँ पे प्लस माइनस इसलिए लिया जाता है कि यदि हमारी सीरीज यहाँ प्लस से शुरुआत हो रही है तो यहाँ प्लस वाला साइन उठा लेंगे, और माइनस से शुरुआत हो रही है तो यहाँ माइनस का साइन उठा लेंगे, क्योंकि फॉर्मूला यही दोनों के लिए काम करेगा, सिर्फ माइनस प्लस और माइनस का यहाँ पर चेंज करना होगा और हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगले पार्ट के लिए आप वेट कीजिए और जुड़े रहिए हमसे, क्योंकि हमारी सीरीज जो चल रही है वो ग्रुप डी और NTPC के पूरे सिलेबस को प्रोवाइड कराएंगे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।